नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ प्रयास किया हूं, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज बिहार एसआई की प्रारंभिक परीक्षा 2008 में हुई थी। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर का पोस्टमार्टम, उसी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं जो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के 1 के तहत करते हैं। महान्यवादी के अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं हम लोग। महान्यवादी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? महान्यवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। संसद के कोई भी सदन में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट नहीं डाल सकते हैं महान्यवादी। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री जी बहुमत दल के नेता होते हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भारत के वर्तमान में भी कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनका फुल नेम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। भारत के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे? तो वो थे YV चंद्रचूड़, उन्हीं DY चंद्रचूड़ के पिताजी। अगले ऑप्शन नंबर डी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। संसद शब्द कहने संसद बनता किस से है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के संयुक्त रूप से संसद बनता है। संसद अनुच्छेद 79 में दिया गया है। लोकसभा 81 के तहत और राज्यसभा 80 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो फिलहाल में उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लिया जाए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। जो उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखें, लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, भारत के 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कोई धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बलराम जाखड़ जी का था। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थे। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ऑप्शन नंबर डी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वही फैक्ट्स हैं जो वर्तमान में हैं DY चंद्रचूड़, हम लोग ये देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय के 2008 के अनुसार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो उड़ीसा के रहने वाली है और भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और प्रतिभा पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के नए सेना प्रमुख कौन है 2008 के अनुसार? तो भारत के नए सेना प्रमुख 2008 के अनुसार दीपक कपूर हैं। वर्तमान समय में देखा जाए भारत के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वर्तमान समय में थल सेना के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पर। यदि भारत के नए CDS कौन है? तो अनिल चौहान।
भारत के नए सीडीएस हैं वर्तमान समय में। और भारत के वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? बी आर चौधरी हैं। और यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आर हरिकुमार है। अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय के सिनेरियो में देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन थे 2008 के समय में। लेकिन वर्तमान समय में अभी आगे के क्वेश्चन, पिछले के क्वेश्चन में हम लोग बता चुके हैं कि डी वाई चंद्रचूड़ हैं और वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगली क्वेश्चन की ओर, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद है जो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया है कि विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से राज्य के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए के बारे में फैक्ट्स देखा था राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 के तहत, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान देते हैं, अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो ऑप्शन नंबर डी में मुख्यमंत्री दिया हुआ था। मुख्यमंत्री आर्टिकल पद मुख्यमंत्री का 164 के तहत है। शपथ मुख्यमंत्री कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? वो 2008 के बारे में बता रहा है, तो उस समय इरका कंपनी था, इरकॉन कंपनी थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो उस समय के सिनेरियो में अररिया थी, अररिया। और वर्तमान समय में पूर्णिया भारत का जूट निर्माण में अग्रणी जिला। वर्तमान समय में कौन है? पूर्णिया। वर्तमान समय में पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। वो 80 वर्ष के थे। और विलियम टेलर जो अंग्रेजी नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजी नेतृत्व में। ऑप्शन बी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, पटना के संस्थापक जानते उदाइन थे। और मुंगेर, ऑप्शन डी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं, तो ऑप्शन डी में मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो 2008 की बात हो रही है। उस समय अमर्त्य सेन थे, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे उस समय भारत का। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा उस समय के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में अरविंद पनगड़िया हैं भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर। अरविंद पनगड़िया हैं भारत के, अरविंद पनगड़िया। फिलहाल में चांसलर हैं। और ये अरविंद पनगड़िया के बारे में यदि आप लोग को याद होगा तो ये भारत के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो उस समय बिहार में लगभग 60% पर कृषि हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में लगभग 56% पर कृषि हुआ करता है। अगली बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स जान ले, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का उत्तरी अक्षांश के विस्तार के बारे में, तो बिहार का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये हो गया यहाँ से यहाँ,
और उसके बाद दक्षिणी अक्षांश बिहार का पूर्वी विस्तार बिहार का देशांतर में कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? जो नियुक्त करेंगे वो महान्यवादी के हटाएंगे भी। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यवादी को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के 4 के तहत महान्यवादी को हटा सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं महान्यवादी। और महान्यवादी के योग्यता के बारे में यदि पूछा जाए तो उनकी योग्यता जो मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उस तरह की योग्यता भारत के महान्यवादी को नियुक्ति होने के लिए चाहिए। जैसे कि 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किए हों, या 10 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हों, तभी वो भारत के महान्यवादी बन सकते हैं। वर्तमान समय में आर वेंकट रमनी है भारत के महान्यवादी। भारत के पहले महान्यवादी के बारे में पूछ लें तो MC सीतलवाड़ थे भारत के पहले महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल, और उन्हीं का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार के बारे में बोल रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47% था दोस्तों, जो बहुत बुरी थी। लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में काफ़ी सुधार हुई है। फिलहाल में 2011 में बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो भारत का पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, जो पूरे भारत में सबसे कम है। और महिला साक्षरता दर भारत में बिहार का 51.5% है, जो पूरे भारत में महिला साक्षरता दर में भी सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम। शेर शाह सूर्यवंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। शेर खां ने चौसा का युद्ध जीता था 1539 में। चौसा के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में जीता था हुमायूं से शेरशाह सूरी ने। और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने जीता था हुमायूं से। शेरशाह का कार्यकाल 1540 से 45 के बीच में रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। छोटा डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। इनका नाम चेंज करने का सुझाव दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। और संस्थापक कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो A.O. ह्यूम को माना जाता है, जो स्कॉटलैंड की थी A.O. ह्यूम। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी 1885 में, उस समय अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और कुल 72 सदस्य ने भाग लिया था। कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था मुंबई में। ये बैठक पुणे में होने वाली थी, परंतु वहाँ प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण ये पुणे से मुंबई शिफ्ट कर दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा था? व्यापकता के सिद्धांत के बारे में यदि कहा जाए तो आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो थे व्यापकता सिद्धांत यानी हड़प की नीति से संबंधित थे। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। डलहौजी ने सतारा को सबसे पहले 1848 में हड़प नीति के तहत हड़पा। उसके बाद जयपुर को, संभलपुर को, उदयपुर को और सबसे लास्ट में अवध को 1856 के तहत हड़पा था। और डलहौजी ने 1853 में रेल का अपहरण किया था। और भी फैक्ट्स हैं,
ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए को के बारे में कुछ वर्णन कर लेते हैं। कैनिंग, कैनिंग 1856 से 62 तक कार्यकाल रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग, तथा प्रथम वायसराय कैनिंग थे, जो 1858 के अधिनियम के बने थे। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की स्थापना 1860 में कैनिंग के समय में ही हुई थी। 1857 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कैनिंग के द्वारा ही। 1861 में कैनिंग के समय में ही कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो लॉर्ड मिंटो, मिंटो का कार्यकाल 1807 से 13 तक था। राजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी मिंटो और राजा रंजीत के साथ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिंटो से यही बनता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से कुछ महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे पहला कार्यकाल था 1786 से 93 तक। सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्ती 1793 में कॉर्नवालिस के समय में ही शुरू हुई थी। दास व्यापार पर रोक लगाए थे 1789 में कैनिंग नहीं, सॉरी कॉर्नवालिस नहीं, परंतु दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय के बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो अभी हमने उनके बारे में वर्णन किया। ऑप्शन नंबर ए के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। आंसर तो हो गया कैनिंग, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो इनका कार्यकाल 1772 से 85 तक रहा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और द्वैत शासन का समाप्त वॉरेन हेस्टिंग ने ही किए थे। और वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बाद में महाभियोग से उनको मुक्त भी कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानें तो विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग के समय में महत्वपूर्ण कार्य था सती प्रथा का अंत 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, और इसका नेतृत्व किया था ठगी प्रथा का अंत करने में सलीमन। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किए थे विलियम बेंटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द है टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है दोस्तों। टेनिस के बारे में कुछ और शब्द, लव हो गया, वाली हो गया, हाफ वाली हो गया, फॉल्ट हो गया, स्पैम हो गया, ये टेनिस का कुछ शब्दावली है। फुटबॉल के कुछ शब्दावली में फुल बैंक, हाफ बैंक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी, और हॉकी से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली स्टिक, साइड लाइन, रेफरी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कुमारगुप्त का कार्यकाल 415 से 455 एडी ईसा पूर्व एडी था। कुमारगुप्त ने महत्वपूर्ण कार्य उनका देखें तो हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के समय में ही, परंतु हुनों का पर विजय प्राप्त किए थे कौन? स्कंदगुप्त, उनके ही पुत्र। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल के बारे में देखें। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है की स्थापना किया था और बौद्ध धर्म से संबंधित उसमें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के से संबंधित। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राजा पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही थे। और धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 तक रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शकों को पराजित कर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बताया जाता है कि उनके द्वारा बनाए गए हैं। कालिदास
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रहा करते थे। और चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आए थे। समुद्रगुप्त के बारे में देखा जाए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। आर्यव्रत के 30 9 राजाओं को आर्यव्रत यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराए थे, जबकि दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किए थे, जिसके कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम मीर जाफ़र के दामाद थे और मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किए थे। बंगाल की राजधानी को क्रम यदि देखा जाए तो बंगाल के पहले राजधानी ढाका हुआ करता था, उसके बाद ढाका से मुर्शिदाबाद लाया गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह 1857 के लड़ाई में आरा से भाग लिए थे, युद्ध किए थे और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है इनसे। और ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। तो सिराजुद्दौला के समय में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ये छोटा डेट पूछता है दोस्तों, 23 जून 1757, ये छोटा डेट पूछता है प्लासी के युद्ध के बारे में। और अंग्रेजी नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था। ब्लैक होल की घटना भी सिराजुद्दौला के समय में ही हुआ था। ब्लैक होल की घटना 20 जून को हुई थी। 20 जून को ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी। 20 जून को 1756 में हुई थी ब्लैक होल की घटना। ऑप्शन नंबर डी को देखें, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी की ओर देखें, बिरसा मुंडा के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो बिरसा मुंडा 1899 में उन्होंने उलगुलान विद्रोह शुरू किए थे। बिरसा मुंडा स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ था और 15 नवंबर को इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को सेंट्रल जेल में रांची में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, डी होगा आंसर, गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे एवं 10वें गुरु थे। जन्म उनका 1666 पटना साहिब में हुआ था। पिता तेग बहादुर थे, सिखों के 9वें गुरु। रानी दिद्दा के बारे में जान ले तो रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया फारबिसगंज में हुई थी। फारबिसगंज के आरोही हिंगवा गांव में 1921 में। ख्याति उनको प्राप्त कब हुई? तो 1900 मैला आंचल से मिली है उनको ख्याति। उनको मैला आंचल उन्होंने लिखी तो उन्हें ख्याति मिली। उनके उपन्यास जुलूस हैं। उनके उपन्यास जुलूस, कितने चौराहे और परिकथा महत्वपूर्ण उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो अररिया 23 में आंसर अररिया, जो यहाँ पर है नहीं, अररिया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामयानी पुस्तक रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ए। क्वेश्चन नंबर 24 को फिर से देखते हैं दोस्तों। लाइन कटने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद कामयानी के, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी पुस्तक कुछ उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का, और महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं यामा और निर्जा, और हरिवंश नारायण बच्चन की पुस्तकें हैं वो मधुशाला है। अगली क्वेश्चन नंबर 25,
एवं हमारी इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा। और ये पार्ट 1 है, बिहार एसआई पीटी 2008 का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो इसके नेक्स्ट डे लाऊंगा। यदि आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इसका अगली वीडियो इसी प्रकार से पार्ट 2 के रूप में अगला 25 लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर मैं कर सकूं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखें। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी को आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे और आर्यभट्टियम ज्योतिषविद थे आर्यभट्ट एवं गणितज्ञ भी थे। कनिष्क के समय में प्रसिद्ध राजवैचरक था और अश्वघोष कनिष्क के समय में ही थे। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ से अंत करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह का लाऊं और अपनी सिलसिला को इस तरह से जारी करूं।